Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए बस सबके सब लाइव आ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुके हैं. एंड वॉरियर्स, आज हम करेंगे 22 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. चलिए भाई जल्दी आ जाइए सबके सब. जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. एंड वॉरियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर अभी तक आपने एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मौजूद है वॉरियर्स. वहां पे आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है. एग्जाम कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करेंगे तब आप जो है लाइव क्लासेस हमारी जो है अटेंड कर पाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लाइव बैचेस चालू है. उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स आप लोग वहां पे देख सकते हैं. वीडियो लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप लोगों के लिए वहां पे बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है और मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वॉरियर्स आप लोग वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए भाई सबके सब जो है एक बार लाइव आ जाइए. क्लास जो है हम फिर स्टार्ट करेंगे वॉरियर्स. एक बार जो है रिवीजन करेंगे, क्लास का रिवीजन करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है. जल्दी जो है सबको इसका कमेंट करके आंसर बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी रिसेंटली रैंक्स 6th among 46 सिटीज ग्लोबली. जब मैंने आपको कल इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, 6ठे नंबर में भारत में से कौन सी सिटी है जो सबसे ज्यादा बेसिकली इंक्रीज कर रही है, उनके जो प्रॉपर्टी के रेट्स है सबसे ज्यादा हाई इंक्रीज कर रहे हैं ग्लोबली. जब मैंने आपको बताया था ग्लोबली जो है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं दुबई में. भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट्स कहां इंक्रीज कर रहे हैं, जल्दी कमेंट करके बताना है सबको. बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर. चलिए शाबाश, सही आंसर है बिल्कुल मुंबई जो है. आपको ध्यान रखना, दैट इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा along with PETA unveiled a realistic life size animatronic elephant in Mumbai recently. What is its name? कल मैंने आपको एक्सप्लेन करके इसको बताया था. जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा. हाँ जी, जंबो, एली, गजाडिग या फिर अपू. चलिए भाई जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर जो है मुझे यहां पे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है. एली जो है वॉरियर्स बिल्कुल सही है. आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. चलिए वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमारे नए कानून मंत्री इनमें से कौन है? अजय राम मेघवाल साहब, जगदंबिका पाल, एस राम सुब्बू या फिर महेंद्र सिंह पृथ्वी सिंह चौहान. चलिए भाई जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा इसका. बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन. बिल्कुल सही आंसर वॉरियर्स कमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहा है. आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वेरी इजी. अर्जुन राम मेघवाल साहब जो है अब हमारे नए लॉ मिनिस्टर होंगे. किरण रिजिजू साहब को जो है रिप्लेस करेंगे. बिल्कुल सही है. जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको जो ध्यान रखना है आप सबके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. सबको पता ही है 8 मई से जो है आपका अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का बैच लाइव है. आपको एम्बाइब की एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी है. वहां पे आप इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन.
वेरी गुड। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ कंट्रीज फर्स्ट म्यूचुअल फंड फोकस्ड ऑन डिफेंस सेक्टर के ऊपर होली जो है ये फंड जो है फोकस्ड है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। एसबीआई, निपॉन, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसी बैंक। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यहां पे, एब्सोल्युटली राइट। एचडीएफसी जो है वॉरियर्स, आपको ध्यान रखना है, अब इन्होंने जो है एक अपना नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। इस म्यूचुअल फंड में क्या होगा भाई, 80% जो है ये अपने एसेट की जो इन्वेस्टमेंट है डिफेंस रिलेटेड और स्पेस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उसमें करेंगे। पारस डिफेंस हो गया, एचएल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी रहेंगे अब उनके ऊपर जो है होली ये फोकस्ड रहेगा। तो इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है एचडीएफसी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the expected growth rate of Indian economy in the year 2024 according to the World Economic Situation and Prospect Report released by United Nations recently? हमने कल इस न्यूज को कवर किया था अच्छे से, आपको बताना है 2024 में जो है भारत की कितनी जो है एक्सपेक्ट करी गई है इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। 2.9, 5.5%, 5.8% या फिर 6.7%। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली। 2024 में जो है वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है, इसका जो है 6.7 जो है एक्सपेक्ट किया गया है। भारत की इकोनॉमी जो है 6.7 से जो है ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अथर्व तेडे of Punjab King recently become second player to be retired out in IPL history. Who was the first one? Very easy. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। रविचंद्र अश्विन, एमएस धोनी, विराट कोहली या फिर हर्षल पटेल। हाँ जी वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल न्यूज में भी रही है ये चीज, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट, रविचंद्र अश्विन जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। इंडिया रिसेंटली बैग 16 गोल्ड मेडल्स एट साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। कल हमने कवर किया था, ईटानगर, ढाका, थिम्पू या फिर कोलंबो। कहां पर जो है इसको कंडक्ट करवाया गया है, बिल्कुल सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी ईटानगर में जो है ये कंडक्ट हुई थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का वॉरियर्स। What is the name of the Nepali climber who reached the top of Mount Everest for the 27th time recently, reclaiming the record for most summits of Everest ever? कमीरिता शेरपा, पसांग दवा शेरपा, लखपा शेडी शेरपा या फिर अंग दौरजे शेरपा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हमने इसको कवर भी किया हुआ है। चलिए बिल्कुल सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में यहां पे दिख रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ए जो है आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, ए इज एब्सोल्युटली राइट। कमी रीटा शेरपा जो है बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। चलिए वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं। अब जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए सबके सब भाई एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को दोबारा से अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर दो और इसको जो है जहां जहां मैं बोल रहा हूं नोट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको नोट डाउन करते चलना। चलिए अभी पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स।
पहली न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ध्यान रखना है भाई। कौन सी कैटेगरी की न्यूज है ये वॉरियर्स? ये है आपकी डिफेंस कैटेगरी की न्यूज। अब डिफेंस कैटेगरी की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 1 से 3 क्वेश्चन के बीच आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ध्यान रखना है सबको। 6th एंड लास्ट कलवरी क्लास सबमरीन INS वगशीर commences sea trial to be commissioned by the year end। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सी क्लास की जो सबमरीन है उसका नाम क्या है जिसने सी ट्रायल्स करे है, जो कमीशन होगी 2023 के एंड तक। तो ध्यान रखना है, कलवरी क्लास ये सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के तहत। द 6th सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी यार्ड 11880 commenced sea trials on 18th May 2023. The submarine was launched on 20th April 2023 from Kahunji Engre Wet Basin of Mazgaon Dock Shipbuilders Limited. The Wagshir submarine will be handed over to Indian Navy in early 2024 after the completion of the trials. Mazgaon Dock Limited has delivered 3 Project 75 submarines to Indian Navy in 24 months, and commencement of sea trials of the 6th submarine is significant step. The submarine will now undergo extensive sea trials at all systems including propulsion system, weapons and sensors। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छठी जो सबमरीन है और लास्ट कलवरी क्लास सबमरीन जो इंडियन नेवी को हैंड ओवर करी जाएगी अर्ली 2024 और इसकी जो सी ट्रायल्स है 2023 के एंड में कंप्लीट हो जाएंगे, उस सबमरीन का नाम है INS वगशीर। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? चलिए भाई। अब प्रोजेक्ट 75 इज प्रोग्राम बाय इंडियन नेवी एट दैट एनविसेज्ड बिल्डिंग 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन। मजगांव डॉक लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 6 सबमरीन्स विद द टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम द नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। तो आपको ध्यान रखना है फ्रांस के साथ जो है मिलके बेसिकली हमारा जो मजगांव डॉक लिमिटेड है वो 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स बना रहा है, जिसका छठा जो लास्ट सबमरीन INS वगशीर वो भारतीय नेवी को जो है हैंडओवर कर दिया जाएगा अर्ली 2024 में। The submarines under Project 75 Scorpion class submarines are powered by diesel electric propulsion system। तो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से जो है ये पावर्ड रहेंगी सबमरीन्स। ये पूरी वॉरियर्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान जो रखना है दैट इज INS वगशीर जो है आपको ध्यान रखना है नाम। 6th क्लास कलवरी क्लास सबमरीन जो है ये है। ठीक है, चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगली न्यूज अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड एड टू म्यांमार। ध्यान रखना है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। किसी को अभी तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। शाबाश। भाई जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे कमेंट सेक्शन में उतने ज्यादा जो है वॉरियर्स आप लोगों को जो है न्यूज ध्यान में रहेगी। एग्जाम में आपको ध्यान रहेगा कि ये न्यूज जो है हम कवर कर चुके हैं। तो इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड एड टू म्यांमार। आपको ध्यान रखना है, इससे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन करुणा जो है भारत ने किस कंट्री के लिए जो है इसको स्टार्ट किया था। आपको ध्यान रखना है म्यांमार जो है आपका सही आंसर होगा। और ध्यान दीजिएगा वॉरियर्स, लास्ट में जो है हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो सबको जो है नोट्स बनाते चलिए। कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर पीपल इन म्यांमार विच इज अफेक्टेड बाय साइक्लोन माचा। अब आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लोन माचा जो है वॉरियर्स कहां पर आया था। म्यांमार में जो है साइक्लोन माचा ने अफेक्ट किया था, मोचा ने इसको बेसिकली अफेक्ट किया था। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको यहां मार्क करके दिखाता हूं। साइक्लोन मोचा ने जो है, नॉट माचा, मोचा ने जो है साइक्लोन मोचा ने म्यांमार में इफेक्ट किया था, जिसको भारत ने डिसाइड किया है म्यांमार में हेल्प करी जाएगी। तो अंडर ऑपरेशन करुणा के तहत म्यांमार की हेल्प करी जा रही है। 3 ships from India carrying relief material reached Yangon on 18th May. Indian naval ship Shivalik, Kamorta, Savitri were the first naval ships to arrive at the Yangon with relief material on 18th May. तो ये भी पूछा जा सकता है भारत में से किस शिप ने जो है वहां पे जाके बेसिकली क्या किया है, रिलीफ मटेरियल पहुंचाया है। शिवालिक आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स। उसके बाद कमोरता आपको ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट है। सावित्री भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा शिप जो है वहाँ पे गया था या फिर इनमें से कौन सा शिप नहीं गया था। तो पूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। टेक्स्ट आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द शिप्स आर कैरिंग इमरजेंसी फूड सप्लाईज, टेंट्स, एसेंशियल मेडिसिन, वाटर पंप्स, पोर्टेबल जनरेटर्स, क्लोथ्स, हाइजीन आइटम्स, एक्सेट्रा. Indian Navy, committed to ensuring security and growth for all this region. India has always been at forefront in providing assistance to its neighbor during such calamities. Cyclone Mocha has been classified as super cyclone by global wealth website Zoom Earth. The name of the storm Mocha has been suggested by Yemen. Mocha originated in Bay of Bengal से जो है originate करके जो है basically म्यांमार तक पहुंचा था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम अगर पूछा जाए किसने इसको नाम दिया है, सजेस्ट किया है, यमन ने जो है इसका नाम ये दिया था मोचा। ये आपको ध्यान में रखना है। मोचा या फिर मोका, इसको कैसे भी करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। एम्बाइब की एप्लीकेशन प्लीज डाउनलोड करिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हर चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बुक्स आप लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद है। बुक्स के साथ साथ आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस जो है वहाँ पे आ चुकी हैं। लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करना ना भूलिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 22 मई को जो है क्या चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ऑब्जर्व किया जाता है। बस आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस साल की थीम की बात करी जाए कि 2023 में इसका थीम क्या था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। दैट इस बार का जो थीम था दैट वाज फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी इस बार का जो था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो है ये इस बार का थीम था। सिग्निफिकेंट डे ये क्या बेसिकली करता है? सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट प्लेज ऑन दी एम्फसाइज द अर्जेंसी टू सेफगार्ड एंड रिवाइव इट। तो अब जो है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, बिकॉज ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी भी है, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट उससे हो रही है। तो अब किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वॉरियर्स। 5000 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्रीज ऑफिशियली डिक्लेयर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री। प्लीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5000 साल पुराना एक ट्री है। कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है? चिली में है, साउथ अमेरिकन कंट्री है ये चिली। Has officially been recognized as the world oldest tree. The tree, a Patagonian cypress, is located in the Elrese Costero National Park and is nicknamed Great Grandfather. अब आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछी जा सकती है चीजें कि 5000 साल पुराना ट्री कहां पर है? चिली, आपको ध्यान रखना है चिली में है। उसके साथ साथ आपको जो है ध्यान रखना है कि ये वाला जो ट्री है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैटागोनियन सिप्रस। सिप्रस जो है ये ट्री है। It is estimated between 5000 to 6500 years old, making it the oldest living organism in the earth. The great grandfather tree is a massive specimen measuring 28 meters tall and 4 meters in diameter. तो आप देख सकते हो 4 मीटर चौड़ा जो है ये पेड़ है और 28 मीटर लंबा है। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अ पैटागोनियन सिप्रस ऑल्सो नोन एज, इसका साइंटिफिक नेम की अगर बात करी जाए तो फिट्जरोया कप्रेसोइडिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। इट इज लोकेटेड इन दी Elrurk Costero National Park in Chile. It is the oldest living organism in the earth. इस न्यूज को प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है ये पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। NIA अरेस्ट 3 अंडर ऑपरेशन ध्वस्त अगेंस्ट टेररिस्ट गैंगस्टर नार्को नेक्सस। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कितने अरेस्ट किए हैं, बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ध्वस्त जो है किसका ये ऑपरेशन था। ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है ये ऑपरेशन था।
बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन ध्वस्त जो एक तरह से ड्रग ट्रैफिकर्स को रोकने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया था। The National Investigation Agency has arrested 3 people under Operation Dhwast against the terrorist gangster drug trafficker Nexus. According to the NIA, the investigation of these case pertains to conspiracies relating to the target killings, terror financing of pro-Khalistan organization, extortion, and other such criminal activities. The cases are assigned to the NIA by the central government in accordance with Section 6 ऑफ NIA एक्ट 2008। अब हेडक्वार्टर की बात करी जाए, नई दिल्ली में है, ब्रांचेस हैदराबाद में है, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू में जो है NIA के ब्रांचेस है। आपको ध्यान क्या रखना है, ऑपरेशन ध्वस्त किसके से था, ड्रग ट्रैफिकर नेक्सस को रिलेटेड इनको बर्स्ट करने के लिए था। किसका था, NIA का था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आती है फैक्ट बुक। पहली फैक्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है। In the Italian Open final, world number 3 tennis star Daniil Medvedev defeated Holger Rune in 21 May to win the first clay court title. प्लीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्ले कोर्ट टाइटल जो है किसने जीता है इटालियन ओपन में। आपको ध्यान रखना है, इन द मेंस सिंगल फाइनल द रशियन प्लेयर डिफीटेड 20-year-old दानिश प्लेयर बाय 7-5, 7-5 से जीता है इन्होंने, दानिल मेंडलीव। This is the Medvedev fifth title of 2023 and the win has lifted him above Novak Djokovic to the second spot in the world rankings. तो ये अब क्या बन चुके हैं, टॉप 5 में आ चुके हैं। तो ये बेसिकली इनका जो रैंक है दैट इज नाउ वर्ल्ड नंबर 2 हो चुके हैं। Hugo Neves and Zach Zielinski captured the men's double title in Rome. Australian-Belgium pair of Storm Hunter and LSC Mertens win one doubles title. Kazakhstan Elina Rybakina win the women's single final. तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, वुमेन सिंगल किसने जीता है, आपको ध्यान रखना है एलिना रेबेकिना ने जो है ये जीता है। The Italian Open has rich history dating back to its inception in 1930. It is one of the most prestigious events on the tennis calendar. The tournament is held at Forte Italico Sports Complex in Rome. तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। डेनिल मेंडलीव साहब ने जो है आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो जीता है मेंस का टाइटल जीता है। एलिना रेबेकिना जो कजाकिस्तान के, उन्होंने वुमेन्स का फर्स्ट टाइटल जीता है। ये आपको ध्यान रखना है इटालियन ओपन की जब हम बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। #2 Paytm partners with NPCI to launch Paytm SBI card on RuPay network. Not that much important, but आपको बस ध्यान थोड़ा रखना है इसके बारे में कि Paytm जो है पेरेंट कंपनी Paytm's पेरेंट कंपनी जिसका नाम है 197 Communication Limited has announced a new partnership with SBI card and the National Payments Corporation of India to launch Paytm SBI card on RuPay network. ये आपको ध्यान रखना है। This card will provide discounts of transactions made through Paytm mobile app using the card, with card holders receiving 3% cashback on booking movie. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आप ये ध्यान रखिएगा किस किस का मर्ज हुआ है। पेटीएम ने किसके साथ किया है, NPCI के साथ किया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या लॉन्च कर रहे हैं ये, SBI कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, किसके लिए, रूपे नेटवर्क के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज मोर देन इनफ। आगे बढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। अमित शाह लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल अकेडमी ऑन कोस्टल पॉलिसिंग। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ऑन 20th May laid the foundation stone of the permanent campus of National Academy of Coastal Policing at Okha in Gujarat, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का जो है परमानेंट कैंपस जो है अब कहां बनेगा, ओखा गुजरात में जो है बनेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहां पे इसका जो है स्टार्ट किया गया है, ओखा गुजरात में जो है ये स्टार्ट किया गया है। The NACP is first national academy in the country to train police forces to effectively protect the coastline. It started functioning from the premises of Gujarat Fisheries Research Center in 2018. National Academy of Coastal Policing will facilitate collaboration and coordination among the national agencies, coastal security, including Indian Navy, Coast Guard, Marine Police and other relevant organization. अब इसका जो देखो भाई मेन मकसद क्या है इसको लॉन्च करने का, इसका मेन मकसद वॉरियर्स ये है
कि अब जो है वहां की जो पुलिस है वो कोस्ट लाइन को जो है प्रोटेक्ट कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पुलिस फोर्सेस को भी जो है ट्रेन किया जाएगा कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये मेन मकसद रहेगा। ओखा में जो है इसकी एकेडमी स्टार्ट हुई है, नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। एसबीआई emerges एज द सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन इंडिया। प्लीज ध्यान रखना, वन लाइनर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया emerged एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म। अदर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करी जाए, आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है टॉप नंबर पे है, एज इट क्लॉक्ड अ 41% कंपाउंडेड ग्रोथ इन अर्निंग ओवर द लास्ट 3 years. एसबीआई रिपोर्टेड 57 year-on-year surge in net profit of 55,648 crore for the financial year 2023. Bearing Reliance Industries, no other company in India has ever crossed 50,000 crore in profitability. Profitability की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा जो है 50,000 करोड़ का मार्क किसी ने नहीं छुआ था, अब एसबीआई ने जो है उस मार्क को छू लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए भाई वॉरियर्स, अब आता है आपका रिवीजन टाइम। सबको जो है कमेंट करके बताने हैं आंसर्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। What is the name of the 6th submarine of Kalvari class project 75 of the Indian Navy which is going to commenced her sea trials on 18th May 2023? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, वेरी गुड। आईएनएस वगशीर, कलवरी, खंडेरी या फिर करंज? वेरी इजी, बिल्कुल सही आंसर है सबका, वगशीर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैटरडे वार्ता सबके लिए जो बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बजे 27 मई को जुड़ना ना भूले एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ, जिसमें आप हमारे टॉप एजुकेटर्स से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम रिलेटेड आप लोगों के साथ सब जो है हमारे टॉप एजुकेटर्स जुड़ेंगे। आप अपने पर्सनल डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी जो है सैटरडे वार्ता में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैज रिसेंटली अरेस्टेड 3 people अंडर ऑपरेशन ध्वस्त अगेंस्ट द टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग ट्रैफिकर नेक्सस? काउंटर टेररिज्म एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सी, आपको ध्यान रखना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5000 साल पुराना ट्री जो है आपको बताना है, ग्रेट ग्रैंडफादर जिसका नाम रखा गया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बोट्सवाना, चिली, चाइना या फिर इंडोनेशिया? चलिए भाई जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉरियर्स, ये वाला आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। साउथ अमेरिकन ये कंट्री है, बिल्कुल सही है। चलिए आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई दिस ईयर? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, ऑप्शंस आपके सामने। फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ होना चाहिए बेसिकली, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आइलैंड बायोडाइवर्सिटी। थीम क्या था इस बार का, आपको कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश, सबके सब कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल सही आंसर है ए जो है आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी जो है इस बार का थीम था। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया भाई, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास जरूर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल क्लास है। कोई डाउट होता है मेन कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का जो बैच है आपका लाइव आ चुका है। एम्बाइब के एप्लीकेशन जब आप लोग वॉरियर्स डाउनलोड करोगे तब जो है वहां पे आप इस बैच को लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस के साथ मिलती है वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट। साथ में जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करते तो क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक्स और क्लासेस और सब्जेक्ट रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड जो है क्विजेस आप लोगों के लिए वहां पे मिलते रहते हैं। एप्पल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर से जो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वॉरियर्स। उसके साथ आपको ध्यान क्या रखना है वो है सैटरडे वार्ता।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। 12 बजे 27 मई को जो है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कोई भी डाउट जो है हमारे साथ पूछ सकते हैं। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। Keep imbibing. We believe in you.